क्या 29 अप्रैल को हमारी ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हारिस बलोच और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस फैक्ट्स उर्दू यूट्यूब चैनल। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस फैक्ट्स उर्दू को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। 29 अप्रैल 2020 को एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड ज़मीन की सतह से अचानक टकराने वाला है, जिसकी तबाही इस कदर ज़्यादा होगी कि ये पूरी की पूरी दुनिया या फिर पूरी की पूरी इंसानी तहजीब को ख़त्म कर देगा, यानी कि एंड ऑफ द अर्थ, पूरी ज़मीन का खात्मा। जैसा कि हमें बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर एनिमेट करके दिखाया जाता है कि एक एस्टेरॉयड के ज़मीन से टकराने के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है दुनिया। ये खबर आजकल इंटरनेट पर और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर हर जगह देखने को मिल रही है। क्यों ना 29 अप्रैल 2020 को एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड की ज़मीन से टकराने से हमारी ज़मीन ख़त्म होने वाली है। हमारी ये दुनिया जो इस साल के आगाज़ से ही मुश्किल तरीन हालात को झेल रही है, इस मौके पर इस तरह की खबर ने इंसानों की बेचैनी के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि इन बातों के अंदर किस कदर सच्चाई है। क्या ये एस्टेरॉयड वाकई ही में ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है? क्या वाकई ही इसके असरात ज़मीन पर टकराने से इस कदर होलनाक होंगे? ये सब जानने से पहले ये जान लेते हैं कि एस्टेरॉयड दरअसल होते क्या हैं। दोस्तों, कायनात में मौजूद ऐसे पथरीले ऑब्जेक्ट जिनका साइज छोटे पत्थर से लेकर 1000 किलोमीटर के डायामीटर जितना हो सकता है, या इन्हें आप मिनी प्लैनेट भी कह सकते हैं, ये मुर्दा सियारे की बाकियात होती हैं जो कि आवारा कायनात के अंदर गर्दिश करती रहती हैं, और इन्हें हम साइंस की ज़बान में एस्टेरॉयड या आवारा शहाब साकिब कहते हैं, जो आवारा घूमते रहते हैं और किसी भी वक्त खला के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट यानी सितारे या सियारे के करीब से गुजरते हो तो इनकी ग्रेविटी इनकी अपनी तरफ खींच लेती है और ये इससे टकरा कर इस पर गिर पड़ते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं। आवारा शहाब साकिब रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे ज़मीन पर हर वक्त गिरते रहते हैं, लेकिन हमारी ज़मीन का कुदरती तौर पर मौजूद इन्वायरमेंट इन्हें इतना स्लो कर देता है या जलाकर इतना छोटा कर देता है कि इनके गिरने का हमें ज़मीन पर एहसास भी नहीं होता, या फिर ये ज़्यादातर खुले समंदर के अंदर गिरते हैं या फिर ऐसे वीरान इलाकों में जहां कोई आबादी नहीं होती। मिसाल के तौर पर 13 अगस्त 2006 में ज़मीन पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड पाया गया, जो कि 9 फुट चौड़ा और 9 फुट लंबा था। ये चौरस शेप के अंदर था जिसकी हाइट 3 फीट थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 3 फीट का ये एस्टेरॉयड 66 टन वजनी था। दोस्तों, एस्टेरॉयड से होने वाली तबाही इसके साइज, स्पीड और इसके गिरने की जगह पर डिपेंड करती है। हाल ही में एक इंग्लिश आर्टिकल की तरफ से यह खबर शाये की गई कि 29 अप्रैल 2020 को 1998 OR2 नाम का एस्टेरॉयड ज़मीन की सतह से टकराने वाला है, जो कि इस पूरी की पूरी इंसानियत को तबाह कर देगा। अब जिस एस्टेरॉयड की बात के बारे में ये बात हो रही है, इस पर आज से नहीं बल्कि पिछले 20-22 सालों से साइंसदानों ने नज़र रखे बैठे हैं। सिर्फ इसी पर नहीं बल्कि ज़मीन के पास से गुजरने वाला हर एस्टेरॉयड ऑब्जेक्ट पर साइंसदानों ने नज़र रखी हुई है। लेकिन ये एस्टेरॉयड जिसका नाम 1998 OR2 है, इसका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसे सबसे पहले 1998 में डिस्कवर किया गया और इस एस्टेरॉयड के बारे में साइंसदानों के पास बहुत सी इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद है। मिसाल के तौर पर इसका डायामीटर इस वक्त तकरीबन 5 बुर्ज खलीफा इमारत, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, उसके बराबर है, या फिर 4.1 किलोमीटर यानी कि माउंट एवरेस्ट के साइज के आधा, और इस वक्त इसकी स्पीड 31,000 किलोमीटर फी घंटा है। दोस्तों, इंसानों के पास मौजूद इस वक्त सबसे तेज एयरक्राफ्ट सिर्फ 7000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं, यानी कि ये एस्टेरॉयड हमारी सबसे तेज एयरक्राफ्ट की स्पीड से भी 4 गुना ज्यादा तेज स्पेस में घूम रहा है, जो कि ज़ाहिर है कि अगर हमारी ज़मीन से टकराया तो तबाही होना तो लाजिम है, और ये तबाही कितनी होगी आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये हमारी ज़मीन से टकराएगा या फिर महज
ये अफवाह सनसनी फैलाने के लिए दुनिया भर में फैलाई गई। दोस्तों, अगर हम जमीन के बाहर मौजूद एस्टेरॉयड पर नजर रखने वाले इदारों की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो हमें पता चलता है कि ये एस्टेरॉयड जमीन से 6.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, यानी जमीन से तकरीबन 40 लाख किलोमीटर की दूरी पर। आपको बताता चलूं कि चांद हमारी जमीन से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, यानी ये एस्टेरॉयड चांद के फासले से भी 10 गुना ज्यादा दूरी से हमारी जमीन के पास से गुजरेगा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये फासला किस कदर ज्यादा है। अगर नासा की वेबसाइट पर मौजूद ऑफिशियल रिपोर्ट्स की बात करें तो इसके अंदर भी ये बयान किया गया है कि ये एस्टेरॉयड जमीन से इस कदर दूर है कि हमारी जमीन से बिना टकराए ही आराम से गुजर जाएगा। ये प्लूटो के करीब से गुजरेगा। इसे तो हमारी जमीन पर आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन शायद लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इसे जमीन पर लाने के लिए। लेकिन एक्चुअल में हम इंसानों को ना तो इससे कोई खतरा है और ना ही ऐसा पहली बार हो रहा है, क्योंकि अगर यह एस्टेरॉयड वाकई ही जमीन से टकराने के लिए इतना करीब आ रहा होता तो इसके टकराने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, इसका गवाह आज से लाखों साल पहले जमीन से टकराने वाला एस्टेरॉयड है जिसने डायनासोर्स को सफाई हस्ती से मिटा दिया था। और अगर ये एस्टेरॉयड जमीन की तरफ बढ़ता भी है तो हम इंसानों के पास आज इसको रोकने के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, क्योंकि हकीकत तो ये है कि हम इंसान टेक्नोलॉजी में जितना भी एडवांस हो जाएं, स्पेस से आने वाले ऑब्जेक्ट को हम अभी भी ठीक से समझ नहीं पाए। सो जिन चीज़ों के बारे में हम अभी तक ठीक से समझ नहीं पाए, इनसे बचने के लिए भला हम टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की खबरों के अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है कि कोई एस्टेरॉयड जमीन से टकरा कर हमारी इंसानियत को खत्म करने वाला है, क्योंकि अगर हम पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो साइंसदानों के मुताबिक पिछले 1000 सालों से कोई भी ऐसा एस्टेरॉयड जमीन की सतह से पर नहीं गिरा जिसके बारे में यह गुमान किया जा सके कि यह जमीन पर गिरकर इसे तबाह कर सकता है, और आइंदा भी हजारों सालों तक इसकी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन यह स्पेस है, इसके बारे में आप अच्छे से कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस एस्टेरॉयड के बारे में फैलाई गई मनगढ़ंत खबरों के बारे में आप पर हकीकत भी वाज़ेह हो गई होगी। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।